अभी जी सर कल परसों ही हमने मोदी जी को कोविड के दौरान जो डेथ हुई उसको लेकर शोक जताते हुए उनकी आंखों से आंसू बहाते हुए भी देखा। मगर इन 6 महीनों में इतने ज्यादा किसान बॉर्डर पर शहीद हुए, अपने जायज अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते हुए शहीद हुए, मगर मोदी के द्वारा इन किसानों के समर्थन में या उनका जो वहां पर शहादत हुई उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। आंसू तो दूर की बात। उल्टा उसके ये उलट उन्होंने संसद के अंदर जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनका उनको मजाक भी उड़ाया, उनको नया नाम दिया आंदोलनजीवी। आंदोलनजीवी। हाँ, जो जैसे खटमल होता है ना परजीवी, जी जी उस तरह से ये आंदोलनजीवी कहकर मजाक उड़ाने की कोशिश की। जी जी, जी उसकी काफी निर्वसना भी हुई। जी, हाँ, यानी दूसरी सांत्वना बात, तो दूर की बात। जी जी सर। दूसरी बात ये भारत के इतिहास में दर्ज हो जाएगा जी कि आंदोलन के दौरान नरेंद्र मोदी की वजह से इतने किसान मारे गए, जी 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 और इसके बावजूद भी उन मांगों के बारे में संवेदनशीलता से विचार नहीं किया गया। तो ये सामाजिक आर्थिक नीतियां ही है ना, जी जी जिसकी वजह से वो पीछे नहीं हटना चाहते, जिसकी वजह से उनको लगता है जीडीपी बढ़ाने का हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। जी। ये बात है, किसान एक का तो जीडीपी वाला मामला है। दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो नरेंद्र मोदी के द्वारा आंसू बहाए गए कोविड में जी मरने वाले लोगों के संबंध में, जी जी ये भी केवल वाराणसी के लोग हैं जिसके लिए जी, उनको आंसू निकले। उन कॉन्स्टिट्यूंसी के तो लोगों को। हाँ, तो वो जी भारत के लोगों के लिए आंसू नहीं निकाले उन्होंने, जी केवल वाराणसी के लोगों के लिए। तो इसका मतलब वो आंसू का मतलब तो वोटों के साथ है। जी 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 वो कोई आंसू का मतलब आंसू नहीं है, वास्तव में दुख का मतलब नहीं है, वो घड़ियाली वोटों के आंसू, साथ जुड़ा हुआ। घड़ियाली आंसू जिसको कहा जाए। हाँ, तीसरी और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो साधारण लोग हैं, जब उन पर संकट आता है तो वो उस संकट का अपनी आंतरिक कमजोरी की वजह से मुकाबला नहीं कर पाते। जी जी इसीलिए तो सरकार बनाई जाती है जी जी और सारे देश की जनता अपनी ताकत देकर सरकार बनाती है, मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, और जनता की सारी जनशक्ति प्रधानमंत्री को दे देते हैं। जी तो प्रधानमंत्री के पास सारी सत्ता है, सारी शक्ति है, तो वो जी रोने के लिए जनता ने सत्ता नहीं दी है, जी समस्याओं का समाधान करने के लिए सत्ता दी है। जी तो जो कमजोर लोग हैं, अगर वो किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, सत्ता देते हैं, शक्ति देते हैं, तो उनकी उम्मीद रहती है कि वो सत्ता का उपयोग साधारण लोगों की समस्याओं का समाधान करे, समाधान करने। ना कि रोए। जी प्रधानमंत्री के पास सत्ता भी है, शक्ति भी है, मगर उसका प्रधानमंत्री लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं और रो रहे हैं। मोदी जी का मतलब। अरे कमजोर आदमी रोते हैं, जी 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 शक्तिशाली आदमी को रोने का क्या मतलब है? तो वो ये जानते हैं कि हमने जनता के संकट में जनता की मदद नहीं की, अब जनता हमारे विरोध में हो गई, अब जनता की सहानुभूति कैसे लिया जाए। तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा जटिल हो रही है आने वाले चुनाव के लिए।